नमस्ते छात्रों। तो शब्द युग्म यानी शब्दों का वह जोड़ा होता है जो देखने और सुनने में एक जैसे होते हैं अथवा मिलते जुलते हैं, लेकिन वर्तनी में कहीं न कहीं कोई अंतर अवश्य होता है। इस प्रकार वर्तनी की भिन्नता अथवा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न कर देते हैं। अतः इन्हें जानना और समझना जरूरी हो जाता है। यह कुछ हमें शब्द युग्मों का अभ्यास पहले किया था, तो आज जो और थोड़े भाग है उसमें हम भाग 2 में उस शब्द युग्म का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आप स्क्रीन पर देखिए। पर यानी पंख या परंतु। वाक्य है, मोर के पर रखना शुभकारी होता है। और दूसरा पार यानी किनारा या मंजिल तक पहुंचना। वाक्य, मेरा घर नदी के उस पार है। अगला जो शब्द है फुट यानी 12 इंच की माप। वाक्य, इसकी लंबाई 6 फुट है। और दूसरा दीर्घ है फुट की मात्रा मतभेद या बैर या अलगाव। वाक्य, इस चुनाव में प्रत्येक दल में फूट पड़ी और बागी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े। अगला शब्द है बलि, ल को पहली मात्रा यानी बलिदान यानी नैवेद्य। वाक्य है, बकरी ईद में बकरे की बलि दी जाती है। और बलि, ल को दूसरी मात्रा बलवान वीर। वाक्य है, तन के साथ साथ मन का भी बलि होना जरूरी है। अगला जो शब्द है बाट यानी रास्ता। वाक्य है, पत्नी अपने पति को बाट जोह रही थी। अगला बावर चंद्रबिंदी है, भाग या हिस्सा। वाक्य, मक्खन बाट में बिल्लियों का नुकसान तय है। अगला शब्द है बहु, हु को पहली मात्रा बहुत या अधिक। वाक्य, मेरा बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुआ। बहु, हु को दूसरी मात्रा पुत्र वधु विवाहिता या स्त्री। वाक्य, सास और बहू की टक्कर जगत प्रसिद्ध है। अगला शब्द है भीड़, भ को पहली मात्रा ततैया या लड़ना। वाक्य, दोनों पक्षों के सैनिक आपस में भिड़ गए। और भीड़ दूसरी मात्रा भीड़ मजना या जनसमूह। वाक्य, मेले की भीड़ में खो जाने का अंदेशा रहता है। अगला वाक्य है बास यानी गंध सुवास। वाक्य, कचरे के डिब्बे से बहुत ही बास आ रही थी। और दूसरी बा पर चंद्रबिंदी बास एक वनस्पति। वाक्य, बास बहुत ही उपयोगी वनस्पति है। अगला शब्द है भवन यानी घर या महल। वाक्य है, जयपुर में शानदार भवन है। और भुवन संसार या जग। वाक्य, सारे भुवन में महंगाई की मार है। अगला शब्द है अगला शब्द है मूल यानी जड़ या नींव उसका। वाक्य है, दोनों परिवारों के विवाद के मूल में एक दूसरे के प्रति नफरत है। और दूसरा मूल्य यानी कीमत। वाक्य, यह घड़ी काफी मूल्यवान है। अगला वाक्य है राज यानी राज्य या शासन। वाक्य है, महात्मा गांधी जी देश भर में राम राज लाना चाहते थे। और दूसरा राज है, उसका अर्थ है भेद या रहस्य। वाक्य है, इस खंडहर में गहरा राज छिपा हुआ है। अगला शब्द है शिला यानी श को पहली मात्रा शिला यानी पत्थर या पाषाण। वाक्य, सम्राट अशोक के जमाने में शिलालेखों का विशेष महत्व था। और शीला, श को दूसरी मात्रा शीला यानी सुशील। वाक्य, यह बड़ी सुशीला पुत्री है। अगला वाक्य है सास यानी पति या पत्नी की माँ। वाक्य है, सास बहू में झगड़े होते रहते हैं। और दूसरा सांस यानी सा पर चंद्रबिंदी है। सांस यानी श्वास।
वाक्य जब तक सांस चल रही है तब तक हमें संघर्ष करना चाहिए। अगला वाक्य सूर, स को पहली मात्रा सूर, सूर यानी देवता या लय। वाक्य सुर में गाना एक साधना है या बृहस्पति जी सुरों के गुरु है। और दूसरा स को दूसरी मात्रा सूर यानी सूर्य अंधा। वाक्य मोहन सुर है लेकिन उसकी आवाज में जादू है। अगला है सर्ग, सर्ग यानी काव्य का अध्याय। वाक्य है कामायनी को सर्गों में विभक्त किया गया है। और स्वर्ग देवताओं का निवास जन्नत। वाक्य अच्छे लोग मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जाते हैं। अगला वाक्य है शुक्ति, शुक्ति यानी सीप। वाक्य है शुक्ति में मोती बनता है। और दूसरा वैसा ही शब्द है सुक्ति यानी अच्छी उक्ति। वाक्य है संतों की सुक्ति हमेशा प्रेरक होती है। सुक्ति यानी एक हाथ अच्छी उक्ति। अगला है सुधी, स को पहली मात्रा और ध को पहली मात्रा, सुधी स्मरण या याद। वाक्य परदेश जाने के बाद पति ने पत्नी की सुधि नहीं ली। और यह ध को दूसरी मात्रा सुधी यानी विद्वान। वाक्य है सुधी जनों की संगत में हमेशा सुख मिलता है, यानी विद्वानों के संगत में हमेशा सुख मिलता है, इसलिए सुधी जनों की संगत में हमेशा सुख मिलता है। तो छात्रों अगला वाक्य है सकल, सकल यानी सब, संपूर्ण। वाक्य गेहूं की सकल उत्पाद का 25% पंजाब में होता है। और दूसरा शब्द है शक्ल, शक्ल यानी सूरत, चेहरा, टुकड़ा। वाक्य तेजाब फेंक कर उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया गया। शक्ल यानी सूरत यानी चेहरा। और अगला लास्ट वन वाक्य है शब्द है शुल्क, शुल्क यानी फीस या चंदा। वाक्य रमा विद्यालय में बच्चे का शुल्क जमा करने गई है। रमा विद्यालय में बच्चे का शुल्क जमा करने गई है। और दूसरा शुल्क, शुक्ल, शुक्ल यानी उज्जवल, शुद्ध पक्ष। वाक्य शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है। तो छात्रों इस प्रकार हमने शब्द युग्म, इस व्याकरण का जो भाग है जो हमें परीक्षा में आता है, इसी कारण आज हमने अध्ययन किया है। उस सारा शब्द युग्म यह भाग आपको अच्छी तरह से पठन करना है और लिखना जरूरी है। धन्यवाद।